नमस्कार, मुंबई के सायन इलाके से मैं सोहित मिश्रा सिटी एक्सप्रेस शो लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। आज सिटी एक्सप्रेस में दिन भर की जिन बड़ी खबरों को हम आपके सामने पेश करने वाले हैं, उसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ओर से अपनी जो पूरी ताकत झोंकी गई है वो खबर होगी। इसके अलावा पंजाब में दिलचस्प हो चुके मुकाबले के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर में क्या ताज़ा हलचल है इसकी भी जानकारी आज इस शो में हम आपको देंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के देवबंद विधानसभा सीट पर गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करने पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में भी कार्यकर्ताओं के साथ सभा की। लेकिन देवबंद विधानसभा के क्या चुनावी मुद्दे हैं, देखिए रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल मतदाता वाली देवबंद विधानसभा में शनिवार को अमित शाह डोर टू डोर प्रचार करने पहुंचे। संकरी गली में हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने के चलते यहां अमित शाह महज 20 मिनट ही रुके। पिछले विधानसभा चुनाव में देवबंद की सीट पर 21 साल बाद बीजेपी को जीत मिली थी। यहां बीजेपी के प्रत्याशी ब्रजेश कुमार सिंह और एसपी-आरएलडी गठबंधन के कार्तिकेय सिंह राणा चुनावी मैदान में हैं। लोग यहाँ के कह रहे हैं कि एक अगर उंगली में थोड़ा सा कट लग जाए तो सहारनपुर हमको ऐसा नहीं है। वो केवल आपसे ही क्यों कहा इसका मैं जवाब नहीं दे सकता है। और जो ऑक्सीजन प्लांट 2 लगे हैं रणखंडी में, जड़ोदा पांडा और रणखंडी में 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं। एक पीएचसी सेंटर का काम बेहड़ा के अंदर चल रहा है। सर मैंने बनने के तुरंत बाद ब्लड बैंक का काम शुरू कराया था देवबंद हॉस्पिटल के अंदर ही। चलिए नेताओं के दावे और प्रचार से इतर आपको देवबंद की जमीनी हकीकत और लोगों से मिलवाते हैं। ये देवबंद का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। रंगाई पुताई और बाहर से इमारत अच्छी दिख रही है। अस्पताल के बाहर हमें डॉक्टर बैठे मिले, लेकिन हमें बताया गया कि यहाँ 16 डॉक्टर के पद हैं, लेकिन पूरे अस्पताल में महज 2 ही डॉक्टर हैं। देवबंद की आबादी तकरीबन 3 से 3.5 लाख की है और 3.5 लाख की आबादी पर केवल 2 डॉक्टर हैं। कोई लेडी डॉक्टर नहीं है और कोई सर्जन यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो यहाँ केवल फर्स्ट एड हो सकता है। उसके बाद आपका इलाज तुरंत रेफ़र किया जाएगा सहारनपुर, जो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है। तो ये स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है देवबंद के। चुनाव से ठीक पहले 4 जनवरी को आनन फानन में एटीएस सेंटर का शिलान्यास किया गया। चुनाव से ठीक पहले देवबंद में इसी जगह पर योगी आदित्यनाथ जी ने एटीएस सेंटर का शिलान्यास किया है। काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, लेकिन बहुत ही बड़े स्तर पर एक शिलान्यास करके और फिर यहाँ से वो चले गए। अब आगे हम आपको दिखाते हैं औद्योगिक क्षेत्र का हाल देवबंद के। किसी जमाने में देवबंद अपने हैंडलूम और गड़ासे के लिए मशहूर था। आज हैंडलूम खत्म हो चुका है, जबकि किसानों के चारा काटने वाले इस गड़ासे पर जीएसटी लगने और महंगी बिजली होने से लघु उद्योग भी खतरे में है। इस तरीके का जो गड़ासा है वो देवबंद से ही बनकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के कई सारे इलाकों में जाता है। जीएसटी इस पे लग गई है। पहले इस पर जीएसटी लग गई है। पहले इस पे जीएसटी कभी नहीं थी, लेकिन अभी 4-5 साल से इस पे जीएसटी हो गई है, जिस पे भार बहुत ज्यादा हो गया है। इस पे लगभग 10-12 रुपए किलो प्रति केजी की इस पे बढ़ोतरी हो गई है। इससे पीछे से जो हमारा काम चला रहा था उसमें पीछे से हम इसमें लॉस में जा रही है अब इंडस्ट्री। दारुल उलूम देवबंद मदरसे का मुख्यालय और विधानसभा में मुस्लिम मतदाता ज्यादा होने के चलते हाल फिलहाल में हिंदू मुस्लिम राजनीति और आतंकवाद के नाम पर खूब प्रचार होता रहा है। लेकिन व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के भ्रम को छोड़ दें तो सालों साल से यहाँ ना तो कोई दंगा न फसाद हुआ है, जिसकी तस्दीक अजय सिंघल, विजय पाल, मोहम्मद आबाद समेत दर्जनों लोगों ने की। देवबंद का माहौल, देवबंद का हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से, बहुत अच्छे से रहते हैं। कभी यहाँ कोई झगड़े की, लड़ाई की, दंगे की कभी स्थिति नहीं बनी। यहाँ तो सभी मिलजुल कर रहते हैं और हमारे तो देवबंद के तो नाम सुनने का थोड़ा मतलब ये महसूस होता है भाई पता नहीं हिंदू मुस्लिम कितना बड़ा वो है यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर बहुत शुरू से इतिहास को उठा के देखें आप आरंभ से, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सबसे ज़्यादा जीत कांग्रेस की हुई।
कांग्रेस के मुस्लिम्स थे, उन्होंने खुद ना चुनाव लड़कर सदैव ठाकुर बिरादरी को यहाँ पर चुनाव लड़ाया और इसलिए ठाकुर जो हैं यहाँ पर हमेशा जीतते रहे हैं। मेरी नज़र में प्रमुख कारण जो है वो ये है। चुनाव प्रचार जैसे जैसे तेज होगा, नेताओं की कोशिश होगी कि धर्म जाति का मुद्दा और गहरा हो, जिससे सियासी फायदा उठाया जाए। देवबंद से कैमरामैन प्रेम सिंह और अशोक कश्यप के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में घर घर जाकर प्रचार किया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रचार करने के लिए बागपत पहुंचे। तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बरेली में चुनाव प्रचार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बार फिर सपा और आरएलडी के गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश और जयंत चौधरी सिर्फ मतगणना तक ही साथ हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान सरकार में शामिल होंगे और जयंत भाई बाहर होंगे। अखिलेश जी ने बहुत अच्छे से बात की कि हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। वो तो भैया दिखाई पड़ता है आप साथ साथ, मगर साथ साथ कब हो, कब तक हो, मैं बताऊं आपको, काउंटिंग तक। अगर सरकार बन गई तो जयंत भाई निकल जाएंगे और आजम खान बैठ जाएंगे। बैठेंगे या नहीं बैठेंगे बताओ भाई, बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? अभी तो जेल में है, अभी तो जेल में है, फिर आप जयंत जी को उनके साथ नहीं देखोगे। अतीक अहमद आ जाएंगे, आजम खान आ जाएंगे। ये किस प्रकार से आप उत्तर प्रदेश की जनता को अखिलेश बाबू छलना चाहते हैं? क्या ये समझते नहीं है मुजफ्फरनगर वाले? टिकटों के बंटवारे से ही समझ हो गए हैं कि आगे क्या होने वाला है। समाजवादी पार्टी का मतलब तो जो मुजफ्फरनगर का दंगा करवा दे, कोसी कला में दंगा करवा दे और कैसे बंदूकों से भून रहे थे हिंदुओं को, सपा की यही पहचान है। यहां पर कभी मुजफ्फरनगर के किसानों पर, मुजफ्फरनगर के निर्दोष नौजवानों पर कभी गोली चला करके और कभी अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाने का पाप भी और उसका दाग भी इनकी टोपी पर लगा हुआ है। गाजियाबाद में आज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि बीजेपी ने विकास का रास्ता रोका है और उनकी सरकार बनी तो यूपी में खुशहाली लाएंगे, साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है। पेगासस की खरीद को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने एक बार फिर से राजनीतिक भूचाल ला दिया है। कांग्रेस ने इस मामले में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने रिपोर्ट में बताया कि इसका सौदा 2017 में तब हुआ था जब प्रधानमंत्री दौरे पर थे। सहयोगी उमाशंकर सिंह की रिपोर्ट देखिए। गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने पेगासस सौदे का सीधा जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी को ठहराया है। स्पाईवेयर पेगासस। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में पीएम मोदी के इजरायल दौरे के समय भारत और इजरायल के बीच अत्याधुनिक हथियारों, खुफिया उपकरणों और मिसाइल सिस्टम समेत $2 अरब का जो सौदा हुआ उसमें पेगासस की खरीद भी शामिल थी। समाचार पत्र ने इस रिपोर्ट ने कांग्रेस को पीएम मोदी पर हमले का नया हथियार दे दिया है। मोदी सरकार ने गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से अपने ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी स्पाईवेयर पेगासस इजरायल से खरीदकर इस्तेमाल किया और उसके लिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेवार हैं। ये प्रजातंत्र का अपहरण है और देशद्रोह है। कांग्रेस ने राहुल गांधी समेत उन तमाम नेताओं, मंत्रियों, जजों आदि के नाम भी गिनाए जिनके मोबाइल फोन से पेगासस के जरिए जानकारी चुराए जाने की बात सामने आई है। कांग्रेस ने मॉनसून सत्र के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में भी इसे उठाएगी। पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हमारा
कोई लेन देन नहीं, कोई खरीदा नहीं, कुछ नहीं। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स दूसरे इसमें खुल के आ रहे हैं कि इन्होंने उसको खरीदा, और खासकर हमारे मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिशियंस और जो लोग सरकार के जो खामियां निकालते हैं उनके खिलाफ भी उन्होंने ये काम किया। बीजेपी के प्रवक्ता AIMIM और शिवसेना जैसी पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर कमर कस ली है। जो बात हमने रखी थी 1 साल पहले, या जब पेगासस का खुलासा हुआ था, तो राहुल गांधी हो, सभी नेताओं, हम सभी ने पार्लियामेंट में या बाहर बार बार उस बारे में तथ्य और एविडेंस सामने लाने का कोशिश किया था कि हमारे सब के ऊपर निगरानी रखी जा रही है। हम क्यों, बीजेपी के बहुत बड़े लोग हैं, मंत्री हैं, उनके ऊपर भी निगरानी है। इस पूरे मामले में सभी जहां सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री VK सिंह ने ट्वीट कर पूछा है कि क्या आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर विश्वास कर सकते हैं। वे सुपारी मीडिया के तौर पर जाने जाते हैं। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक जांच कमेटी बना चुकी है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने इस मुद्दे को नए सिरे से हवा दे दी है। दिल्ली में उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया। 22 जनवरी को NDTV पर हमने आपको बताया था कि दिव्यांग स्कूलों के हजारों शिक्षकों को 3 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है। अब उन्हें उनका वेतन मिल गया है। करीबन 10,500 टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को 3 महीने तक बिना वेतन के काम करना पड़ा, और इस दौरान उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के साथ ही देश के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन हुआ। देशभक्ति के धुनों से सरोबार हुआ विजय चौक। इसमें तीनों सेनाएं और पुलिस बैंड शामिल रही। आज़ादी के 75 साल के मौके पर यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। तो वहीं सिटी एक्सप्रेस में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।